हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 द्विघात समीकरण से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि लगभग 5 सालों से ये पेपर में आता ही आता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि माना माना भिन्न का अंश भिन्न का अंश भिन्न का अंश। क्योंकि हमको भिन्न बनाना है तो सबसे पहले हमको अंश और हर पता होना चाहिए। तो माने कि माना भिन्न का अंश x तथा तथा हर। देखिए, हम अंश x माने हैं तो यहाँ कर रहा है हर क्या है? अंश से 3 कम है। यानी कि यहाँ पे अंश हर से 3 कम है। तो यहाँ पे हम अंश मानेंगे x, तो हर क्या होगा आपका x प्लस 3 होगा। क्योंकि अंश है क्या, हर से 3 कम है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो हर क्या हो जाएगा, अंश से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ये आपका होगा। क्यों देखिएगा, यहां से समझ में आएगा। बोला है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो इसको x माने हैं, तो जब अंश x है तो हर x प्लस 3 होगा, तभी ना क्या होगा, अंश क्या होगा, हर से 3 कम होगा। देखिए 3 कम है, ये हो गया। अब यहां लिखेंगे भिन्न क्या होगा, तब भिन्न बन जाएगा आपका, जो आपका भिन्न होगा वह अंश बटे हर, अंश और बट्टे में आपका हर। तो अंश कितना है आपका, x है, और हर कितना है आपका, x प्लस ये 3 है। तो ये आपका भिन्न बन गया। इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे। यहां बोला है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। यानी कि दोनों में 2 जोड़ देना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, नई भिन्न बराबर क्या होगा आपका, x। आप प्लस 2 जोड़ना है, 2 कर देंगे, बट x प्लस 3 आप प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, x प्लस 2, और बट्टे में हो जाएगा आपका x प्लस 3 और 2 आपका हो जाएगा 5। इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या करा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29/20 के बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या होगा आपका, x बट्टे x प्लस 3, ये आपका मूल, ये भिन्न, और एक नई भिन्न क्या है, x प्लस 2, और बट्टे में x प्लस 5 बराबर आपका क्या आएगा, 29 बट्टे आपका 20 आएगा। ठीक है, 29 बटे आपका ये 20 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपका समीकरण बनेगा। तो यहाँ से हम हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो x प्लस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस आपका 5। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हो गया, बराबर आपका ये 29 बटे आपका ये 20 रहेगा। देखिए x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, भाग करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। तो x प्लस 5 से x में गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस आपका 5, फिर प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, x प्लस 3 बचेगा। तो x प्लस 2 में गुणा कर देंगे x प्लस आपका 3 से। अब इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x, फिर प्लस आपका 2x, अब प्लस 3 दूना आपका 6, और बट्टे में कितना हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5x प्लस आपका 3 से करेंगे तो 3x, और प्लस आपका 3 पंचे 15, और बराबर हो जाएगा आपका 29 बट्टे आपका ये हो जाएगा 20। इतना कर लेंगे। अब देखिए इतना करने का से क्या होगा,
देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x², फिर प्लस 5x, 3x और 2x, तो 5 3 8 2 10, तो आपका 10x और प्लस आपका ऊपर 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x² प्लस ये 5 3 आपका 8x प्लस हो जाएगा आपका 15 बराबर आपका 29 बट्टे आपका हो जाएगा ये 20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग गुणा कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 20 से गुणा होगा ऊपर वाले में और 29 से नीचे वाले में, तो क्या होगा देखिए 20 गुणे 2x² प्लस 10x प्लस आपका 6 बराबर 29 गुणे आपका x² प्लस 8x प्लस आपका 15। अब गुणा कर लेते हैं, तो 20 दूना आपका 40x² प्लस 20 दहा पे आपका 200x और प्लस 20 छक्के आपका 120 बराबर 29x² और 29 में 8 से करेंगे तो 8 9 72 का आपका 2 हासिल आपका 7 और 8 दूना 16 और 16 और 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे 23x आप प्लस 29 में करेंगे 15 से, देखिए 15 नवा आपका 135 का 5 हासिल का हो जाएगा आपका 13 और 15 दूना 30, 30 और आपका 13 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 43। कितना आएगा आपका ये 43, ये हो जाएगा 435। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको एक साथ लेके आएंगे, सबको इधर लेके आएंगे, इसको भी इसको भी इसको भी, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 40x² और इधर से x² आएगा तो -29x² वाला पद, फिर प्लस ये 200x, ये x वाला आएगा तो माइनस का 232x, फिर प्लस 120 ये आएगा तो माइनस का 435, अब बराबर 0 बचेगा। इतना कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए 29 में से घटे 40 में से घटेगा आपका 29, तो यहाँ पे आएगा 11x²। देखिए ये प्लस में 232 माइनस में और प्लस में 200, इसमें से घटेगा तो माइनस का आपका 32x आएगा और फिर माइनस का 435 में से घटेगा 120, तो आएगा देखिए 5 फिर 1 फिर आपका 315 बराबर आपका ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, अब हम लोग करेंगे क्या, अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको मध्य पद को तोड़ के हम लोग फैक्टर करेंगे और यहां से क्या होगा कि यहां से हम लोग का x का 2 मान निकलेगा, तो जो आपका पॉजिटिव में होगा x का मान, तो वह x का मान एकदम बिल्कुल सही जगह मान में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा उसको छोड़ देंगे क्योंकि अंश है, या बट्टे में होगा उसको भी छोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले मध्य पद को तोड़ते हैं, तो ये सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, 315 में आपका गुणा करेंगे कितना से 11 से, देखिए यहाँ साइड में 315 में जब हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, देखिए ये आपका 34,065 आएगा, 3,465 सॉरी 3,465। अब देखिए 32 माइनस 32x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उन दोनों पदों को जोड़े या घटाए तो -32x आए और उन दोनों को आपस में गुणा करें तो कितना है 3,465। तो हम क्या कर सकते हैं 11x² और -77 लिख दें x और प्लस हम क्या कर दें यहाँ पे 45x माइनस का 315। देखिए कैसे क्या होगा कि 77 में से 45 घटाएंगे तो आपका 32 आ जाएगा और 77 गुणे 45 आपका आ जाएगा 3,465। यहां से 11 कॉमन करेंगे तो देखिए जब इतना में से 11x कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये होगा आपका यहाँ से 11x, तो बचेगा केवल x और माइनस 11 सत्य 77 और प्लस यहाँ से हम 45 कॉमन कर लेंगे 45, तो क्या बचेगा आपका x और माइनस ये हो जाएगा 7, 45 सत्य 315 और बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे, अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए x माइनस 7 यहाँ है और x माइनस 7 यहाँ पे, दोनों में क्या है x माइनस 7 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 लिख लेंगे और जो बच गया 11x प्लस आपका 45 और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए एक बार x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आपका 7 यहां से आ जाएगा और एक बार 11x प्लस 45 बराबर 0 करेंगे
तो 11x बराबर माइनस का 45 और x बराबर क्या आएगा माइनस 45 बटे ये 11। तो देखिए ये अंश है, x हम लोग अंश माने हैं, ये तो भिन्न में आ गया है, इसका मतलब ये तो अमान्य हो जाएगा, इसको लिख देंगे अमान्य। क्यों अमान्य होगा जी? अमान्य इसलिए होगा क्योंकि हम लोग x को अंश माने हैं। क्या माने हैं? अंश माने हैं। तो अंश आपका ये अंक में ही आएगा, बट्टे में भिन्नात्मक मान नहीं आएगा। तो अंश क्या अंश है? भिन्न का अंश लिखेंगे, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x बराबर 7 और हर क्या था? हर था आपका क्या? यहाँ पे x प्लस 3। तो x का मान कितना है? आपका x का मान 7 और प्लस 3 कितना आएगा? 10 आएगा। अब पूछा है कि वह भिन्न क्या होगा, लिखेंगे अतः, अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो अंश है आपका 7 और हर है आपका 10 और क्या हो जाएगा? यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये भिन्न हो जाएगा 7 बटे 10। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे हल करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।